प्रेरणा कथा। छोटा भाई। एक रात मैं अपने बिस्तर पर बड़े मज़े से सो रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांस घुट रही है। मैंने आंखें खोली और खुलकर सांस लेने का प्रयास किया। मैंने देखा कि मेरा 3 बरस का भाई मेरे साथ सोया हुआ था और उसके छोटे छोटे पैर मेरे गले को दबा रहे थे। सुबह हो गई थी और मेरी नींद उड़ गई थी। मुझे अपनी चित्रकारी करनी थी। सुबह तो हो ही गई थी, परंतु घर में पूरी तरह से शांति थी। ऐसा तो कभी भी नहीं होता था। हर सुबह अपने दोस्तों को फ़ोन पर संदेश भेजते हुए और उनके संदेश पढ़ते हुए मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी। मेरे डैडी सुबह सुबह ही वीडियो गेम खेलने लगते थे और कोई फुटबॉल के खेल हारने के बाद ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करते थे। मेरा भाई भी उस समय तक उठ जाता था, लेकिन उस दिन मैं हैरान थी क्योंकि चारों तरफ पूर्ण शांति थी। जिज्ञासा और चिंता से भरी मैं बाहर के कमरे की तरफ चल दी। बहुत ही ठंड थी और घर के अंदर की बत्तियां बंद थी। मुझे मेरे मम्मी और डैडी बाहर के कमरे में भी नहीं मिले। मैंने सोचा कि वो तब भी सो ही रहे थे। मैं वैसे तो अपने मम्मी पापा को सोते से कभी भी नहीं जगाती थी, पर उस दिन तो सुबह हो गई थी। मुझे लगा कि घर में कुछ अनूठा हो रहा था क्योंकि घर में कोई भी नहीं उठा था। मैंने मम्मी डैडी के बेडरूम में दीवार पर लगी घड़ी को देखा। 1:37 हुए थे। मैंने सोचा कि रात को मेरा छोटा भाई घड़ी से खेल रहा था और उसने ये समय बदल दिया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि बाहर तो अंधेरा ही था। तब मैंने आभास किया कि अभी तो रात ही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और अपने बिस्तर पर फिर से सो गई। मुझे नींद की ज़रूरत थी क्योंकि सुबह को मैंने बहुत से चित्र बनाने थे, परंतु मैं फिर से सो नहीं सकी। मैं बस करवटें ही बदलती रही। अगली सुबह जब मेरी नींद टूटी, मैंने पाया कि मैं बहुत थकी हुई थी और अभी भी नींद में ही थी। मैंने पिछली रात सिर्फ 2 घंटे की ही नींद ली थी। मैंने अपने दांत साफ किए और अपने मम्मी डैडी को गुड मॉर्निंग कहा। मैंने अपने भाई को भी गुड मॉर्निंग कहा। मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठकर दूध के कटोरे और सामने पड़े हुए सूखे मेवे, काजू, पिस्ते, बादाम, अखरोट इत्यादि को देखने लगी। मुझे उन सबको दूध में मिलाकर खाना बहुत पसंद था। मैं अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठी थी। मैंने शांति से अपना नाश्ता शुरू कर दिया। मुझे भाई याद आया। कैसे रात को उसने अपने छोटे छोटे पैरों से मेरा गला ही घोट दिया था। मैं नाश्ता खाने के बाद फिर से अपने बेडरूम की तरफ चल दी। तभी मेरी मम्मी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मम्मी ने कहा, तुम अब फिर से नहीं सो सकती, हम लोग कोस्टको जा रहे हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरे भाई ने खुशी खुशी कहा, मैं खेलना चाहता हूँ। हम सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए और फिर कार की तरफ चल दिए। मेरा भाई तो कार में भी सो गया। हमारे घर से कोस्टको लगभग 11 मील की दूरी पर है। कुछ ही देर में भाई फिर से उठ गया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मैंने सोचा कि क्या सभी बच्चे सिर्फ खेलने के ही बारे में सोचते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे उसके मुंह पर एक घूंसा मार देने का दिल कर रहा था। मेरी नींद तो बिगाड़ दी रात को और अब अपने खेलने की बात कर रहा है। 10 मिनट के बाद हम लोग कोस्टको के सामने थे। मैंने कारों की एक लंबी सी पंक्ति देखी। सभी बाईं तरफ मुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे गुस्सा आने लगा उस ट्रैफिक जाम को देखकर। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मेरी आंखें तब तक लाल हो चुकी थी। आखिर हम सब कोस्टको पहुंच ही गए और कार से बाहर निकले। मेरी मम्मी ने सामान लाने ले जाने वाली 4 पहियों की एक कार्ट ले ली और हम सब कोस्टको के मुख्य गेट की तरफ बढ़ चले। तभी मैंने देखा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त सितारा और उसके परिवार के लोग अंदर से बाहर आ रहे थे। मेरी मम्मी ने भी उनको देख लिया था। मेरी मम्मी ने उनकी तरफ संकेत करते हुए मुझे कहा, आओ उनसे बातें करते हैं। हम सब उनकी तरफ चलने लगे। सब ने एक दूसरे को हेलो कहा। सितारा के परिवार में भी 4 सदस्य हैं। मेरे परिवार में भी मुझको मिलाकर 4 ही हैं। मैं और सितारा एक ही उम्र के भी हैं और दोनों के ही छोटे भाई भी हैं।
मेरे डैडी और सितारा के डैडी अपने अपने काम के बारे में बातचीत करने लगे। मेरी मम्मी और सितारा की मम्मी बहुत सी चीज़ों के बारे में बातें करने लगी। मेरा छोटा भाई और सितारा का छोटा भाई ज़मीन में एक छोटे से छेद को देख रहे थे। दोनों ही जिज्ञासु थे। मैंने सितारा को कहा कि मेरा भाई लोगों को लाते मारने लगा है, वो सोते समय लाते चलाता है। सितारा ने भी मुझे अपने भाई के बारे में बताया। कुछ देर के बाद वो लोग बाहर चले गए और मैं और मेरा परिवार कोस्टको के अंदर चले गए और खाने पीने का सामान और अन्य चीज़ें खरीदने लगे। हमने राशन से भरे हुए झोले कार में रख दिए और मनपसंद रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए। वहाँ हमने लंच किया और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। मेरा भाई मम्मी के फ़ोन पर कोई गेम खेलने लगा। मुझे सितारा ने एक योजना बताई थी और मैं उसके ही बारे में सोच रही थी। मैंने एक किताब उठाई और अपने बिस्तर पर चली गई। मैं 3 घंटों तक उस किताब को पढ़ती रही। कुछ देर के बाद रात के खाने का समय हो गया। मेरी मम्मी ने काफ़ी सारी खाने की चीज़ें बनाई थी उस रात। पेट भर स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हमने मीठा भी खाया। 9 बजे माँ ने कहा कि सोने का समय हो गया था। मैंने अपने दांत साफ किए और अपने भाई को कहा कि सोने का समय हो गया था। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चली गई और फिर भाई के कमरे में भी गई। मैंने देखा कि अपने खिलौनों के बीच में ही सो गया था। वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था और इस तरह खिलौनों के बीच में सोया हुआ। मैंने मम्मी को कहा कि भाई को उठाकर अपने बिस्तर पर रख दे, क्योंकि मेरे लिए वो काफ़ी भारी था और मैं उसको नहीं उठा सकती थी। मम्मी डैडी ने मुझे गुड नाइट कहा और मैं अपने बिस्तर पर सोने चली गई। तब मुझे सितारा की योजना आ गई। मैंने मम्मी डैडी को इसके बारे में बताया। उन्होंने भी सहमति दिखा दी। मेरे मम्मी डैडी ने मेरे कहे अनुसार मेरे बिस्तर को कमरे की एक दीवार के साथ लगा दिया। उन्होंने मेरे कहे अनुसार सोफे को भी एक दीवार के साथ लगा दिया। मेरे डैडी ने बत्ती बंद कर दी। मैं एक कंबल लेकर सोफे पर सोने का प्रयास करने लगी। मेरे मम्मी डैडी अपने कमरे में जाकर सो गए। रात को लगभग 12 बजे के आसपास मेरा छोटा भाई रोता हुआ मेरे कमरे में आया और मेरे बिस्तर पर मुझे खोजने लगा। मुझे बिस्तर पर ना पाकर वो और भी ज़ोर से रोने लगा। मेरी नींद खुल गई थी। मेरे मम्मी डैडी भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गए थे। डैडी ने बत्तियाँ जलाई तो देखा कि मेरा छोटा भाई मेरे बिस्तर के पास खड़ा रो रहा है। वो मुझे बिस्तर पर ना पाकर हैरान और भयभीत हो गया था। मेरा दिल पिघल गया और मैंने तुरंत ही सोफे से उठकर उसको अपने सीने से लगा लिया और उसको चूमने लगी। मुझे खुद पर और सितारा पर गुस्सा आने लगा कि उसने ये योजना बताई थी। बेचारा मेरा छोटा भाई सिर्फ 3 बरस का तो था और इस तरह मुझे आधी रात को बिस्तर पर ना पाकर इतना भयभीत होकर रोना तो स्वाभाविक ही था। बेचारा मुझे अपना रक्षक समझता था और रात को डरकर मेरी सुरक्षा में आकर मेरे साथ सो जाता था और मैं उसको दूर रखने के बारे में सोच रही थी। उस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम था कि वो रात को सोते लाते चलाता था। उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी। मुझे ग्लानि होने लगी। उस दिन के बाद मैंने भाई की लातों के साथ ही सोने के लिए खुद को तैयार कर लिया। कुछ दिन असुविधा हुई पर बाद में सब ठीक हो गया। 2 वर्षों के बाद उसने लात मारना छोड़ दिया। आज हम दोनों ही बड़े हो गए और हमारे अपने भी बच्चे हैं। अब जब मैं उसको इसके बारे में बताती हूँ तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। बचपन की यादें कभी भी नहीं मिटा करती हैं। इसी को तो कहते हैं बचपन को भरपूर जीना। अपने से छोटों की बातों का कभी भी बुरा मत माना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।